इफ़ यू हैव बीन स्टडिंग वैक्सीनेशंस या फिर ग्लोबली फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही हैं, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म कॉल्ड वैक्सीन रेसिज्म। वैक्सीन रेसिज्म इजाद किया है ग्लोबली इंटरनेट के सिटीजन्स यानी कि नेटिजन्स द्वारा, और कुछ उन सिटीजन्स द्वारा जो बिग फार्मा की लॉबी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ वैक्सीन रेसिज्म? ये एक तरीके की अप्रोच है जो बिग फार्मा और बड़ी फाउंडेशंस द्वारा इजाद की गई है, द्वारा अप्लाई की गई है, और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट रखती है ये कुछ कंट्रीज़ की तरफ जो इकोनॉमिकली चैलेंज या फिर डेवलपिंग है। आपको पता होगा यूएस और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे वैक्सीन की होर्डिंग हो चुकी है, दैट मीन्स the supply of vaccines in these countries is much more than the demand. These countries have hoarded vaccines in such an amount that they can vaccinate the entire population twice or thrice than they have at the moment. On the contrary, ऐसे कुछ देश हैं जो कि 75% से ज़्यादा हैं, so more than 75% of the citizens of this world have not even received single dose of the vaccine yet. ये डिफ्रेंसिएशन है। ये एक केस स्टडी है समझने के लिए, एक आम आदमी के लिए, कि जब ऐसा कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है देन हाउ डू द रिचेस्ट ऑफ द रिच पीपल बिहेव, एंड व्हेन इट कम्स टू रिचेस्ट ऑफ द रिच हाउ कैन बिल गेट्स बी अवे फ्रॉम दिस। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विच हैज़ बीन रिसेंटली इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ द डिवोर्स ऑफ इट्स फाउंडर्स, should actually be in the news for some other reasons. Bill and Melinda Gates Foundation in the last 10 years has invested heavily in the big pharma companies. They are officially world's health czars. They actually control the demand and supply, where vaccines should go and how they should go. On paper, they are the biggest funders of WHO. जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का जो डोनेशन साइज होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को, इट इज़ मोर देन अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स फंड्स पुट टुगेदर। अब जब इतना पैसा कोई संस्था देगी तो जाहिर सी बात है कि वो कंट्रोल भी करना चाहेगी आईपीस को, पेटेंट्स को, मेडिसिन के सप्लाई किस तरीके से हो रही है, डिमांड कितनी उठनी चाहिए, कितना प्राइसिंग होना चाहिए, ये हर वो चीज़ है जो इस तरह की संस्था कंट्रोल करती है। सो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शुड एक्चुअली बी इन द न्यूज़ फॉर दिस रीज़न। और अगर आपको थोड़ा सा वैक्सीन रेसिज्म के बारे में और जानना है तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करिए रिलेटेड टू कोविड, पर उस पर हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे। Coming back to India, while we were talking about the vaccination drive in our episodes of Minutes of the Week and of course our such interactions, we had highlighted that the government of India should have opened the license of Bharat Biotech's Covaxin to other medical PSUs and of course private players. That has actually started happening over the last 1 week. भारत सरकार ने पिछले हफ्ते 4 मैन्युफैक्चरर्स के लिए लाइसेंस खोल दिया है, जिसमें से भारत बायोटेक की ही बेंगलुरु फैसिलिटी है एक, उसके अलावा हाफकिंस इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल सेंटर है एंड भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल सेंटर है। इसके अलावा जो HLL बायोटेक है तमिलनाडु में, उसकी भी इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स को खोलने की बात हो रही है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स जैसे कि जाइडस, सिप्ला वगैरह वगैरह और भी जितने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे जाकर के इन वैक्सीन्स को बना पाएँ, कोवैक्सीन को। We need at least 60 to 70 crore doses a month if we want to vaccinate our entire population as fast as possible with a deadline. If things are implemented in the right direction, we might achieve 70 crore doses a month by August, September. But ये बहुत बड़ा if है, ये अचीव होता है कि नहीं, बात की बात है। और जब ये टारगेट अचीव हो पाएगा तब हम शायद प्राइसिंग को भी थोड़ा सा रेगुलेट कर पाएंगे। अभी वैक्सीन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इनफैक्ट एक कंपनी ने अभी अपनी नई वैक्सीन निकाली है इमरजेंसी यूज़ के लिए, जिसका कॉस्ट 12,000 पर डोज है। आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है अगर हम इन वैक्सीन्स को मार्केट में ले आएंगे। तो अगर वैक्सीन्स की एक्सेस होगी तो ही हम वैक्सीन के प्राइसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल लगा पाएंगे। इसके अलावा फाइज़र जैसी वैक्सीन्स ऑफ कोर्स इंडिया में है, बट वो इंडेमनिटी क्लॉज के साथ इंडिया में उतरी हैं, यानी कि अगर आप फाइज़र की वैक्सीन लेते हैं और उसकी वजह से आपको या आपकी बॉडी को कोई डैमेज होता है तो उसके लिए फाइज़र जिम्मेदार नहीं है, फाइज़र को सू नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम फाइज़र। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा वैक्सीन लेने से पहले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की चोरियां हो रही हैं। आपने नवनीत कालवा का नाम सुना होगा, जिन्होंने दिल्ली में खान मार्केट में रह करके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की होर्डिंग कर ली थी, चाइना से इंपोर्ट किया था और इंडिया में ट्वाइस और थ्राइस रेट पे बेच रहे थे। नवनीत कालवा का नाम सिर्फ सामने आया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त होल्ड करके बैठे हुए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। और ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा अभी भी
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में नहीं लाया गया है। ज़रूरी है कि वो लाया जाए ताकि इस तरह की चोरियां बंद हों और लोगों की जानें कम से कम जाएं। वैक्सीनेशन पे हम आपको और जानकारियाँ देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स। विल सी यू सून। स्टे सेफ एंड please watch this space so that you understand how the vaccine is reaching you and should it reach you at the lowest price or not. Stay tuned. Bye-bye.